हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों 68वीं बीपीएससी जीएस प्रैक्टिस सेट का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले आपके चैनल पर प्रैक्टिस सेट 12 कराए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उन सभी को देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। किसका था? जहांगीर का। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, मेघालय की भी मिलती है, त्रिपुरा की भी मिलती है, मिजोरम की भी मिलती है और असम की भी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। बताइए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? ये आपसे पूछा गया है, तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बताइए दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, उसके बाद से दोस्तों इलायची पहाड़ी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये है आपके गोवा में, गोवा में है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? बताइए। तो दोस्तों अगर इससे ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग अम्ल वर्षा कहेंगे, 5.5 या कम, उससे कम। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? दोस्तों वो मूल अधिकार वाला भाग है, भाग 3। ठीक है, भाग 3। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है दोस्तों, ये आपकी हुई थी बनारस अधिवेशन के बाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता किसान नेता थे? बताइए कौन थे चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता? तो दोस्तों ये थे आपके राजकुमार शुक्ला, और इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण में बुलाया था, बिहार में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है, मतलब डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क। क्या? सीमा शुल्क। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीनियस। कौन है? लीनियस है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कि संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? कि मतलब एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बन सकता है, ये किस संशोधन में कहा गया? संविधान संशोधन में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां संविधान संशोधन द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो तेज हो रही हो तो आप स्लो करके, स्पीड कम करके देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराया जाए जिससे कि आपको फ़ायदा मिले पेपर में। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि थोड़ा जल्दी से वीडियो को कंप्लीट किया जाए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है?
तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? तो गठन करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? जयदेव गीत गोविंद के रचयिता थे और किस दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 संबंधित है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है तो किसको देता है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो यह देता है आपके जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? तो वह रूस है दोस्तों, भू आवेष्टित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सुत पिटक की रचना की गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। अगला प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई? तो दोस्तों कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विडल एवं टाइटम। विडल एवं टाइटम के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, सुमेलित कीजिए। इरेप्सिन, अब इसका संबंध किससे है? तो इरेप्सिन का संबंध जो है दोस्तों पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। फिर है माल्टोज। माल्टेज का क्या है तो बताइए। माल्टेज जो है दोस्तों इसका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लाइपेज, लाइपेज क्या है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शेष वसाओं की वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और सुक्रेज क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी का डी 4। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो दोस्तों यह दिया जॉन डाल्टन ने। किसने दिया? जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न है, धान से निकलने वाली गैस है। धान से निकलने वाली गैस मीथेन है दोस्तों। क्या है? मीथेन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यह आपके ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से मिलान करें। बताइए दोस्तों कैसे मिलान होगा। विटामिन B1 रासायनिक नाम दिया हुआ है दोस्तों। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होगा ये आपको बताना है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होगा थायमीन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा तो बताइए क्या होगा विटामिन B3 का रासायनिक नाम। तो दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम होगा फाइलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होगा बताइए क्या होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए दोस्तों। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा तो इसका हो जाएगा टोकोफेरॉल और विटामिन के का निकोटेनिक अम्ल। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? ध्वनि की चाल निर्वात में दोस्तों 0 होता है। ठीक है, 0। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष
व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है, बताइए कितनी है? तो इसकी संभावना है आपका 0%। कितनी है? 0%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों यह जारी किया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। देखिए दोस्तों, कुछ वन दिए हुए हैं, कुछ जगहों का नाम दिए हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन पूछ रहा कहाँ है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन जो है यह साइलेंट वैली। फिर शंकु वृक्ष वन कहाँ है? तो शंकु वृक्ष वन ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक। फिर कच्छ वनस्पति सुंदरवन, पतझड़ वन राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का चौथा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की समूह बताएं। तो दोस्तों वो समूह क्या है? तो पहला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यह स्थित है लखनऊ में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो दोस्तों यह प्रदान करती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, सहायक संधि वेलेजेरी द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? तो दोस्तों यह हुए होलकर के शासक सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं? तो बताइए कौन सा शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो ये है चड्डप्रद्योत। चड्डप्रद्योत ये संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो दोस्तों बताइए किस काल में बनाई गई होगी? तो दोस्तों ये बनाई गई थी कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीपीएससी। तो दोस्तों यह गुप्त वंश के शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सी सुमेलित नहीं है? हिंदुओं पर लगाया गया कर जिजिया कर, ये बिल्कुल सुमेलित है, ये बिल्कुल राइट है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर ज़कात, बिल्कुल राइट है। युद्ध में लूट का माल खुम्स, ये भी सही है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज, ये गलत है। इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निकोल कोंटी किस देश का यात्री था? दोस्तों निकोल कोंटी ये आपका इटली का यात्री था, निकोल कोंटी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो दोस्तों वो रहा संगम वंश के शासकों का सबसे ज्यादा शासनकाल रहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो दोस्तों ये है मैलेकाइट, ये लोहा का अयस्क नहीं है। अगला प्रश्न, हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं?
तो हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो ये होते हैं चतुष्फलकीय आकार के। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है तो वह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? अवसर लागत का सिद्धांत किस शास्त्री ने दिया था? तो गॉटफ्रीड हैबरलर ने दिया था, हैबरलर ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये भी सुमेलित करने से है, बताइए, सुमेलित करें। कुछ क्षेत्र दिए हैं, कुछ पुरस्कार दिए हैं, बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों, ये आपका साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। तो ऑप्शन पहले का 4। भटनागर किससे संबंधित है? बताइए, भटनागर। तो ये जो है विज्ञान से। अर्जुन पुरस्कार खेल से, और दादा साहब फाल्के सिनेमा से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सी नदी जम्मू एवं कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों सिंधु नदी और सतलज नदी, यह जो है जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चिनाब और झेलम प्रवाहित होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है? निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है, तो मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानेरिवो। एंटानानेरिवो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? दोस्तों आज का यह अंतिम प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में पश्चिम बंगाल में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। ठीक है, सबसे निम्न है पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों आप अपना स्कोर बताइए कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों अगर कोई वीडियो में कमी रह गई हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।